बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम पैदाइश आज रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआएं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क भर में आज आम तातील। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। आला हुकूमती, अस्करी और सियासी शख्सियात शिरकत करेंगी। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया जाएगा। बानी पाकिस्तान में भी मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। मजहबी त्यौहार के लिए गिरजा घरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम। कराची के सेंट पीटर्स चर्च में 50 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री की निकाब कुशाई। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर लॉट ने सांता क्लॉज का रूप धार लिया। बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। आईजी रेलवे पुलिस का मसीही मुलाजमीन के लिए इनाम। तमाम डिवीजन में मसीही मुलाजमीन को 15,000 रुपए दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस पर सख्त सिक्योरिटी के अहकाम का हुक्म। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान ने बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बिरादरी को भी मुबारकबाद पेश की। फौजी अदालतों से मुताल्लिक सजाओं पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर फैसले किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान के कानून में इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई। GSP+ स्कीम और आलमी इंसानी हकूक़ के मुआहदों के लिए पुरअज़्म है। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ डिटरेंस तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमेरिका की नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी बिला जवाब करार दे दी। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। एटमी प्रोग्राम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करता रहेगा। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगे। भारत के तमाम ग्रुप मैचेस समेत एक सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो मैच दुबई में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में रसाई न होने पर फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए तारीखी संगीन करार दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर खेल के असूलों पर मबनी मुआहिदा तय पाया। बराबरी और एहतराम को यकीनी बनाया गया।
मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान दुनिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खुश आमदीद कहने के लिए पुरजोश है, इसे एक यादगार इवेंट बनाने के लिए पुरअज़्म है। चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन को शानदार मेज़बानी फ्राहम करेंगे। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान होते ही टिकटों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मैचेस की टिकटों की फरोख्त का अमल भी जल्द शुरू किया जाएगा। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है या फ़ॉरेन वर्ड से रिलेटेड है, उस पर आम लोग कोई बात नहीं करेंगे सिवाय चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और इंफॉर्मेशन सर। तो हमारे मुतालिबात है वो रखेंगे हुकूमत के सामने, कमेटी के सामने हम उनको रखेंगे। 2 तारीख को इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह हम डिमांड जो है वो भी इन राइटिंग सबमिट करेंगे। बानी पीटीआई से सिविल नाफरमानी की तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, चेयरमैन पीटीआई हुकूमत से नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए भी पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी चेयरमैन चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। बातचीत के अगले दौर में अपने मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। 2 जनवरी को पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तमाम मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अगर हमारा बैकबोन का हिस्सा है तो उसके साथ साथ मुस्तकबिल के मीशत में हमारा मीशत का बैकबोन का हिस्सा ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर होगा, जिसका की कंपोनेंट आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी की के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो कि हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिले। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक, डिजिटल स्पेस खतरे में, नौजवानों को मज़ाहमत करना होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंटरनेट की सुस्त रवि पर एक बार फिर सीख पा। तंज किया इस्लामाबाद में पुराने बुजुर्ग को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी हमारी मैशत में रीढ़ की हड्डी होगी। हमें इनसे अपना हक छीनना है। नौजवानों को अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स चाहिए तो मुझे तजावीज़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सखर IBA में तकरीब से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमें संजीदगी दिखाना होगी। नया विफाकी PSDP बनाना होगा जो आवाम के मुस्तकबिल को सामने रखे। हुकूमती काबशें रंग ले आई। दुनिया की सबसे तवील और तेज रफ्तार इंटरनेट सबमरीन केबल पाकिस्तान पहुंच गई। कराची में सबमरीन केबल अफ्रीका 2 की लैंडिंग तकरीब का इनेकाद। हॉक्स बे पर सबमरीन केबल 2 अफ्रीका को BMX तक पहुंचा दिया गया। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। जदीद टेक्नोलॉजी को 2025 के अख्ताम तक ऑपरेशनल किया जाएगा। पंजाब में शराकत इक़्तिदार की राह हमवार। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को इंतजामी अमूर में हिस्सा देने को तैयार। दोनों पार्टीज के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, इख्तलाफात को मीडिया के सामने न लाने पर इत्तेफाक। रहीम यार खान और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की सरबराही पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। पोस्टिंग ट्रांसफर भी पीपल्स पार्टी की मुशावरत से होगी। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया को मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। आईन व कानून से बालातर फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने सवाल उठा दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने दावा किया हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके, सितारे हरकत में आ चुके हैं, तब्दीली आने वाली है। 1-1.5 माह में बानी PTI रिहा हो जाएंगे। बानी चेयरमैन को नजरबंद न होने का भी मशवरा दिया। कहा बानी PTI को अंदर रखने के लिए जमहूरियत और आइन को तबाह कर दिया गया। गासिबों से मुल्क को आज़ाद कराना है। सालसी वहाँ होती है जहाँ कब्जा ना हो। आरिफ अलवी बताएं कि किस तरह से इक़्तिदार में आए और कैसे सदर बने। शर्जील मेमन ने जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ अब लाइन पर आ गई। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। सानहा 9 मई में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान सजा पाएं और अपना गुनाह भुगतेंगे।
सिंध के वजीर ने कहा, कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आए। चीन की कंपनियां यहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, रोजगार मिलेगा। बलूचिस्तान में कड़ाके के बाद ठंड, ज़ियारत का पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में पारा -5, नलकों और सड़कों पर पानी जम गया। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम, लोग घरों तक महदूद। शिमाली इलाका जात में सर्दी जोरों पर। लेह और स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित सोर -7। दूसरी जानिब सियाह ठंड से लुत्फानंदोज होने मलका कोहसान मरी पहुंच गए। कई शहरों में धुंध का राज, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तारीख साज हीरो संतोष कुमार को आज 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मुलायम और धीमे रेशे के फनकार संतोष कुमार ने फिल्मी किरदारों को बेहतरीन परफॉर्मेंस से लाजवाब बनाया। 1950 से 1982 तक 84 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। सबीहा खानम के साथ फिल्म मोहब्बत का इजहार करते करते सचमुच दिल दे बैठे। दोनों फिल्मों के बाद हकीकी जोड़ी बन गई जो आखिरी सांस तक कायम रही।